200 दिनों में ही हमारी पत्रकारिता को हासिल हुए 50,000 सब्सक्राइबर्स, 1,42,00,000 व्यूज, क्योंकि हमारी ताकत आप हैं। आभार। theLens.in, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। नमस्कार। आज हम लोग एक विस्तृत चर्चा करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत टंडन जी और वरिष्ठ पत्रकार और शिक्षक अनिल चमड़िया जी है, और मेरा नाम डॉक्टर विक्रम सिंघल है। आज हम चर्चा करना चाहते हैं एक शब्द पर, हिंदू राष्ट्र। इस शब्द के बहुत से मायने हैं, बहुत से निहितार्थ हैं और बहुत से संकेत हैं। इसका प्रयोग हाल के दिनों में बहुत अलग अलग तरहों से, अलग अलग कारणों से हुआ है, और इसे प्रयोग करने वाले या इसे कंज्यूम करने वाले लोगों को अक्सर इस शब्द के वजन की समझ नहीं होती। हम कोशिश करेंगे कि इस शब्द के प्रयोग को ऐतिहासिक, संवैधानिक, सामाजिक, राजनीतिक और यदि हो सके तो भाषाई स्तर पर भी कुछ इसके ऊपर हम चर्चा कर सकें और अपनी कुछ समझ बना सकें। ये बहुत एकेडमिक चर्चा नहीं होगी, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि एक तटस्थ चर्चा इस पर हम कर सकें। धन्यवाद। चर्चा की शुरुआत करते हैं प्रशांत सर आपसे। हिंदू राष्ट्र शब्द सुनने पर आपके दिमाग में पहला ख्याल क्या आता है? देखिए डॉक्टर साहब, जब हिंदू राष्ट्र की हम बात करते हैं तो पहला सवाल तो ये आता है कि क्या ये भारत के संविधान के दायरे में संभव है? तो उसका एक शब्द में अगर मैं कहूं कि नहीं संभव है। भारत का संविधान जो प्रियम्बल में कह रहा है वो सभी धर्मों को बराबरी की बात कर रहा है। जैसे हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो वो बराबरी का जो सवाल है वो पीछे हट जाता है। उसके बाद भारत का संविधान की प्रस्तावना को अगर हम देखें, उसके बाद भारत के संविधान के अंदर हम जाते हैं, जो कि पहला आर्टिकल है, जिसकी चर्चा अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले अनिल जी भी कर रहे थे, कि फेडरलिज्म। तो पहला आर्टिकल क्या कहता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो ये हिंदू राष्ट्र की जब अवधारणा आती है सामने, तो दो बातें जरूर सामने आती है कि एक, इसमें गैर हिंदू कि क्या स्थान होगा, और दूसरा इसका संघीय ढांचा क्या होगा, क्या ये संघीय होगा कि नहीं होगा। तो आज के 21st सेंचुरी की दुनिया में और भारत जैसे डाइवर्स देश में बगैर संघ होना, संघ का मतलब उधर से मत लगाएं, जो फेडरलिज्म, बगैर फेडरलिज्म के आप परिकल्पना इस राष्ट्र राज्य की नहीं कर सकते। तो ये तो दो मूल अंतर हो गए। यानी कि अब हिंदू राष्ट्र जब आए अमल में, मान लीजिए, तो वो संविधान को किनारे करके आएगा, पहली बात। अब उसके बाद हम देखते हैं कि हिंदू राष्ट्र के दूसरे मायने क्या हैं। तो भारत का संविधान नागरिकों के बीच में एक नैतिक उत्थान की बात करता है, भाईचारे की बात करता है, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल की बात करता है, जो उसका मूल अवधारणा है, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, व्यक्ति की मर्यादा, गरिमा, व्यक्ति की गरिमा। और व्यक्तियों की नहीं है, वो कि समाज समूह की नहीं है, व्यक्ति की, एक इंडिविजुअल की गरिमा। तो हिंदू राष्ट्र की अवधारणा जो अभी तक सामने आई है, उसमें इन सब वर्टिकल्स के बारे में बात ही नहीं हुई, विमर्श नहीं है। हमको मालूम नहीं है कि उसमें व्यक्ति की गरिमा कैसे स्थापित की जाएगी, समाज का नैतिक उत्थान कैसे किया जाएगा,
राष्ट्र कैसा होगा, उसकी मिलिट्री कैसी होगी, पुलिस कैसी होगी, न्याय व्यवस्था कैसी होगी, ग्लोबल इकोनॉमी में वो कैसे पार्टिसिपेट करेगा, ग्लोबल पॉलिटिक्स में कैसे एक हिंदू राष्ट्र पार्टिसिपेट करेगा, ये सब बहुत बाद की बातें हैं। तो पहली बात कि कोई भी राष्ट्र, कोई भी समाज बगैर नैतिक मूल्य के ना वो टिक सकता है, ना वो आगे बढ़ सकता है। वहीं से कहानी शुरू होती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, और ये बड़ा अच्छा आपने वजह लिया कि क्या वो संघीय होगा, और दूसरा कि उसमें अन्य धर्मों की क्या स्थान होगी, और नैतिक मूल्य की की बात स्थापना ये कैसे कैसे होगी, संवैधानिक मूल्य, जो संवैधानिक नैतिकता की जो बात हो रही जिसको है, हम संवैधानिक मूल्य आज कहते हैं, लेकिन वो बेसिकली नैतिक मूल्य है। अनिल सर, आपसे एक सवाल है। जब हम हिंदू राष्ट्र कहते हैं तो इसमें दरअसल संधि है दो शब्दों की, हिंदू और राष्ट्र। क्या ये दोनों संकल्पनाएं, हिंदू की संकल्पना और राष्ट्र की संकल्पना, ये इन दोनों के संधि में छलकते हैं? क्या हिंदू राष्ट्र हिंदू है, और क्या हिंदू राष्ट्र में राष्ट्र है? डॉक्टर साहब देखिए, इस वाले में दो तीन बातें मैं मुख्य तौर पर यहाँ कहना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि राष्ट्र के साथ आप क्या विशेषण लगा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मान लीजिए हम कहें कि समाजवादी राष्ट्र, तो समाजवादी राष्ट्र का मतलब ये हुआ कि एक ऐसे राष्ट्र की परिकल्पना हम कर रहे हैं जिसमें कि समानता की स्थिति हो। समानता। सर एक मिनट सर, पहले तो विशेषण तक बाद में जाए, पहले हम राष्ट्र शब्द की अवधारणा तो समझ लें कि ये राष्ट्र की क्या चीज है। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि देखिए, हमने कोई राष्ट्र नहीं बनाया, हमने गणराज्य बनाया है। हमने गणराज्य बनाया है। लेकिन मैं इस डिबेट में इसलिए नहीं जा रहा था कि मुझे ये लगा कि जो शब्द ये प्रचलित अभी है राष्ट्र, हम उसी के बहाने बात करें और फिर गणराज्य की बात तक आए, क्योंकि एक समय होता है जिसमें कि शब्द हावी हो जाता है जी, और उसमें जो अतीत की जो बहसें होती हैं उसको पीछे छोड़ देता है। बिल्कुल सही बात। तो गणराज्य जो है वो हम गणराज्य है। गणराज्य क्यों है, ये इंपॉर्टेंट बात है। नेशन का शब्द ही नहीं है पूरे संविधान में, कहीं भी नहीं है, शब्द ही नहीं है, शब्द ही नहीं है। नेशन की बात ही हम नहीं कर भी नहीं सकते थे, हम उस दौर में भी नहीं कर सकते थे। जबकि राष्ट्र के जो उदाहरण थे दुनिया में वो थे, यूरोप में भी थे और दूसरे हिस्सों में भी देश के। जबकि हम हमारे आंदोलन को राष्ट्रीय आंदोलन कहते हैं, हाँ, वो आजादी के आंदोलन को, लेकिन उसी आंदोलन से जो संविधान निकला वो ये नहीं कहता कि इसमें कोई राष्ट्र नहीं। डॉक्टर साहब, इसमें भी हम संशोधन करेंगे। हाँ, एक शब्द होता था अखिल भारतीय आंदोलन जी, राष्ट्रीय आंदोलन बाद में आया। क्या हुआ इसमें, देखिए ये बहुत बारीकी से खेल होता है कि बारीकी से ये खेल होता है कि जैसे ही हमने नेशनल इंग्लिश में लिखा, ये जितने भी शब्द आए हैं ट्रांसलेशन के जरिए आए। ट्रांसलेशन जो होता है हमारे यहाँ दूषित है, यस, पोल्यूटेड है। बिल्कुल सही। और वो ही पॉलिटिकलाइज है, हाईली राजनीतिकरण जो अनुवाद है वो सबसे ज्यादा राजनीति का शिकार हुआ है, सबसे ज्यादा। बिल्कुल। आज कहीं भी आप देखिए, कहीं लिखते हैं अखिल भारतीय, कहीं भी बताइए नहीं लिखते हैं, अखिल राष्ट्रीय लिख देते हैं, अखिल राष्ट्रीय लिख देते हैं। तो ये डिलिबरेट है, और ये चुपचाप करके जो सेंधमारी करनी होती है, घर में घुसपैठ करनी जो होती है, वो विचार इस तरह के काम करता है। तो खैर ये बहुत लंबी बात हो जाएगी। मैं ये कह रहा हूं कि जिस देश को बनाने की बात आप कर रहे हैं, अब उसको हिंदू आप राष्ट्र के रूप का नाम दे रहे हैं। बिल्कुल, मुझे मतलब एक उदाहरण के रूप में जैसे देखें, जब 50 के दशक में एम्स की स्थापना हुई तो वो ऑल इंडिया है, सब आपको मिलेगा। लेकिन जब 80 और 90 के दशक में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज की स्थापना हुई तो वो नेशनल लॉ है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आए 90 के दशक में, तो वो नेशनल इंस्टीट्यूट है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट नहीं है। बिल्कुल, बहुत सही। वो NIT हो गए, NLU हो गए, लेकिन वही जब 50 के दशक में हुआ तो वो एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट है। यही भावना जो थी उस समय, यही।
अब देखिए, जैसे संविधान में जब हम बात ये कर रहे हैं गणराज्य की, जी, गणराज्य की क्यों बात हम करने लगे? हम क्यों नहीं पाकिस्तान की तरह धर्म आधारित राष्ट्र की बात करने लगे? भारत पाकिस्तान राष्ट्र बन रहा है, अपने को वो एक धर्म पर आधारित राष्ट्र बना रहा है, हम लेकिन गणराज्य बना रहे हैं। और गणराज्य का बेस जो होगा, आधार जो होगा, वो कोई धर्म एक हो ही नहीं सकता है। गणराज्य और एक धर्म अपने आप में दो ध्रुव है, दो विपरीत स्थिति है। पहली बात तो ये कि गणराज्य का आधार होता है बराबरी, नागरिकों की बराबरी, समानता, बराबरी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो गणराज्य की अवधारणा समानता पर स्थित है। समानता के ऊपर आप धर्म का विशेषण नहीं लगा सकते, क्योंकि समानता धर्मों में भी होगी, तो फिर गणराज्य में धार्मिक आधार हो ही नहीं सकता। वहीं पर जब हम राष्ट्र की बात करते हैं तो होना तो राष्ट्र का भी आधार समानता पर है, क्योंकि राष्ट्र एक समूह का नाम है जो समान है, जिनके लिए जिनका वो राष्ट्र है। लेकिन जैसे ही हम उस राष्ट्र में कोई विशेषण लगा देते हैं, चाहे हम उसे समाजवादी राष्ट्र कहें, चाहे हम उसे धार्मिक राष्ट्र कहें, चाहे हम उसे किन्हीं भाषा विशेष या किसी जाति विशेष का, जाति से यह मेरा शब्द भारतीय जाति प्रथा नहीं, रेस से, एथनिसिटी से है। पहले हम लोग इस्तेमाल इसी तरह करते इसी तरह से। तो वैसे ही जैसे ही राष्ट्र पर किसी भी विशेषण को थोपा जाता है, राष्ट्र के भीतर से समानता का लोप हो जाता है। बिल्कुल। और इसीलिए मेरा यह मानना है कि राष्ट्र पर कोई भी विशेषण प्रेषित नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, राष्ट्र सर्वदा विशेषण रहित है। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि जैसे ही हम कोई विशेषण लगाते हैं, वैसे ही राष्ट्र जो है वो यूनिटरी से, मैं तो कहता हूँ कि आप में चला जाए। आप बात करके ही देखें, जैसे कोई कहे हिंदू राष्ट्र और हम कहे भारतीय राष्ट्र, कितने मायने बदल जाते हैं, साउंड बदल जाता है एकदम। भारतीय राष्ट्र और हिंदू राष्ट्र अलग अर्थ हो जाता है। मतलब जैसे अगर हम भाषा में व्याकरण की दृष्टि से भी देखें, तो किसी भी विशेषण को तभी इंगित किया जा सकता है जब वो बहुवचन में ले जाने लायक शब्द हो, एक से ज्यादा हो। हाँ, यदि यह कोई, अगर मैं कहूं कि यह एक साम्यवादी राष्ट्र है, इससे तुरंत यह अर्थ निकलेगा कि गैर साम्यवादी राष्ट्र भी संभव है और दुनिया में होंगे। जैसे ही मैं ये कहूं कि ये कोई धार्मिक राष्ट्र है, कि चाहे जैसे लोग कहते हैं इस्लामिक नेशन या हिंदू नेशन या कोई भी, उसी समय यह अर्थ भी निकलता है कि गैर इस्लामिक भी राष्ट्र हो सकता है, गैर हिंदू, गैर धार्मिक आधार पर भी हो सकता है। तो विशेषण हमेशा तभी संभव होता है जब एक से अधिक उसके पर्याय बन सकते हैं। और राष्ट्र अपने आप में जो शब्द है वो इतना जिसे कहें कि दर्शन के शब्द में हम जिसे अहंग मात्रवाद कहते हैं, सॉलिप्सिस्टिक वर्ड है, वो केवल अपनी ही सत्ता को स्वीकार करता है और अपने बराबर अपने परोक्ष बरक्स किसी और सत्ता को स्वीकार नहीं करता राष्ट्र। तो मुझे लगता है कि राष्ट्र पर कोई भी विशेषण लगाना एक तरह की व्याकरण की त्रुटि होगी, व्याकरण की त्रुटि भी तो होगी। दूसरी बात और भी डॉक्टर साहब देखिए, जैसे मान लीजिए कि हमारा पूरा ब्रिटिश रूल के विरोध में जो पूरा आंदोलन था वो क्या था? सबसे बड़ी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि हमारा वो आंदोलन था क्या? हमारा कोई भारत जिस रूप में आज हम देख रहे हैं, कोई वो रूप उसका नहीं था, वो रूप ही नहीं था जितनी ये इसकी जो बाउंड्री अभी देख रहे हैं, वो बाउंड्री उस तरह से नहीं बनी थी। तो फिर हम लड़ाई किस बात की लड़ रहे थे? जैसे हम कहते हैं कि हम अपनी प्रस्तावना में कहते हैं संविधान की, हम भारत के लोग। हम भारत कौन है भाई? हम भारत कौन है और ये लोग कौन है? यानी कि जब हम भारत कह रहे हैं, इसका मतलब कि हम एक भारत की एक बाउंड्री अब बना चुके हैं, बना रहे हैं, उसी की तो पूरी शपथ ले रहे हैं, समझौता कर रहे हैं। प्रस्तावना, पूरा संविधान क्या है? हमारा और आपके बीच में और पूरे देश भर के लोगों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट, एक समझौता है।
कि भाई हम इस तरह से समाज को बनाएंगे, चलाएंगे और दुनिया को दिखाएंगे, यही तो है। तो मेरा एक तो कहना है कि हम लोगों ने जो आजादी हासिल की, ब्रिटिश रूल को यहां से हटाया, वो दरअसल लड़ाई क्या थी? दो लड़ाई थी। वो धर्म आधारित विभाजन हमारा नहीं था, ये गलत है, ये गलत तरीके से लोगों के बीच में प्रचारित है। धर्म आधारित एक राष्ट्र बना जिसका नाम पाकिस्तान है, लेकिन हमारा देश धर्मनिरपेक्षता के आधार पर स्थापित हुआ, धर्म के आधार पे नहीं, धर्मनिरपेक्षता के आधार पर। मैं समझना चाहता कि थोड़ी देर के लिए पाकिस्तान और सेकुलरिज्म को, हम संविधान को भी किनारे रख रहे हैं, हम केवल हिंदू राष्ट्र पे बात करेंगे। डॉक्टर साहब ने विषय उठाया। अब जो मेरे दिमाग में सवाल आता है कि अब एक हिंदू राष्ट्र है, तो पहली बात की राष्ट्र के बारे में आप दोनों ने बात की, राष्ट्र के बारे में, मैं उसके पहले शब्द पे आता हूं, हिंदू। तो अब हिंदू कौन है? कितनी प्रकार का हिंदू है इस देश में? क्या जिस हिंदू राष्ट्र में जिस हिंदू की ध्वनि आती है, वो हिंदू कौन है? क्या वो हिंदू गंगा के किनारे बसने वाला हिंदी भाषी हिंदू है, या वो गोदावरी वाला हिंदू भी है, वो कावेरी वाला हिंदू भी है, बहुत अच्छा, वो झेलम वाला हिंदू भी है, वो तीस्ता वाला हिंदू भी है, मैं आपको ब्रह्मपुत्र वाला हिंदू भी दूंगा। तो एक तो ये है। तो जो ध्वनि दिखाई देती हिंदू राष्ट्र की, जो राजनीतिक इस्तेमाल होता है, वो मुख्य तौर पे वो गंगा के किनारे बसे हुए इलाकों का हिंदू धर्म है, जो हिंदी भाषी प्रमुख तौर पे लोग हैं। मैं इसको बल्कि और ज्यादा दूसरी करता हूं। देखिए, दरअसल एक पॉलिटिकल हिंदू, एक हिंदू का एक आम सामान्य हिंदू का एक किसी भी के प्रति आस्था का होना, उसकी अपनी एक पूजा पद्धति का होना, कर्मकांड का होना, एक ट्रेडिशन का होना, ये अलग बात है। एक पॉलिटिकल हिंदू, एक राजनीतिक तौर पर हिंदू का होने का एक अलग हो जाता है। अब ये जो हिंदू बनाए जाते हैं कैसे, इसका बहुत ही एक अच्छा सा उदाहरण मैं आपको दूंगा। पहली बात तो यह है कि मान लीजिए कि आप धर्म आधारित जो भी राष्ट्र अभी तक बने हैं, उसकी क्या स्थिति है, इसको हम लोग थोड़ा सा इसका विश्लेषण करें। देखें, जैसे मान लीजिए कि इस्लामिक देश है, उसमें इस्लामिक जो भी देश है, जो भी हमारे आसपास बहुत सारे देशों में आप चले जाइए कि उनकी जो स्थिति है वो कैसी है, नंबर एक। नंबर दो, हिंदू स्टेट जिसको आप बनाने की बात कर रहे हैं, उसका क्या मॉडल, कोई उदाहरण तो होगा ना भाई। तो वो राष्ट्र, आप हिंदू राष्ट्र, एक मात्र दुनिया में राष्ट्र कहा जाता था जो नेपाल है। नेपाल हिंदू राष्ट्र है 2005 तक तो था। 2005 तक, और 2005 तक भी इसलिए था क्योंकि वहां पर राजशाही रही है। पहली बार डेमोक्रेसी की लड़ाई हुई, और डेमोक्रेसी जैसी ही आई, सबसे पहली जरूरत ये हुई कि वो धर्मनिरपेक्षता की घोषणा करे। क्यों? राजशाही थी वहां पर। राजशाही की मर्जी पर यह निर्भर करता था कि वो किसको हिंदू बनाए और किसको नहीं बनाए। जब मुल्की एन जिस तरह से यहां मनुवाद है, उसी तरह से नेपाल में मुल्की एन था। तो मुल्की एन में पहले मान्यता जिनको थी वो 18 जातियों को थी हिंदी होने की। यानी कि आपकी जब जरूरत बनती है, यानी कि पॉलिटिकल जो लीडरशिप होती है, किसी भी रिलीजन को अपना आधार बनाकर, या रिलीजन को जो एक तरह से इस्तेमाल जो करने वाले लोग होते हैं, वो क्या करते हैं कि एक राजनीतिक तौर पर एक हिंदू को हमको खड़ा करना है, उसको बिल्डअप करना है, आपका दिमाग बनाना है, मानस बनाना है। तो हम वहां पर भी राजशाही ने क्या किया, राजा की शाही खतरे में पड़ रही थी, लोग अवेयर हो रहे थे, भूखमरी की बात होने लगी थी। क्योंकि नेपाल तो सबसे ज्यादा गरीब देश माना जाता है दुनिया का, कभी वो गुलाम नहीं रहा, लेकिन दुनिया का सबसे गरीब जो देश रहा वो नेपाल रहा। यही नहीं, सबसे ज्यादा जो महिलाएं पूरी दुनिया में सप्लाई की जाती रही, माफ करेंगे इस बात को कहने के लिए सप्लाई, लेकिन सच्चाई थी, ये एक सच्चाई थी कि औरत का मतलब बाजार की चीज, और उसको पूरी दुनिया में भेजा जाता था। भारत में आप देख लीजिए कि जो यहाँ वेश्यालय बने भारत में, वो कहाँ की ज्यादातर महिलाएं यहाँ की वेश्यालयों में थी, हिंदू राष्ट्र से आती थी।
नंबर 3, सैनिक जो युवा शक्ति है, युवा शक्ति कहां जाती थी? तो कहीं वो किसी देश के, किसी राष्ट्र के का बंदूक ढूंढने जाती थी। जैसे हमारे यहाँ गोरखा रेजिमेंट, जैसे गोरखा जो भी है, हमारे यहाँ तो चौकीदारी करने सबसे ज्यादा लोग आते थे। पहले नेपाली बहादुरी करके हम लोग बुलाते थे सबको, हम लोगों ने तो देखा है। तो ये हिंदू राष्ट्र का डेवलपमेंट। अभी आप देखिए कि जब से वो धर्मनिरपेक्षता के आधार पर वो देश अपने को डिक्लेयर किया, उसके बाद उसका जो ग्रोथ है वो कितना बढ़ा। यही नहीं, बांग्लादेश को देख लीजिए। बांग्लादेश भी जब तक इस्लामिक देश के रूप में अपने को बनाए रखा, और जिस समय से उसने अपने को सेकुलर स्टेट घोषित किया, उसके विकास में फर्क आ गया, रफ्तार तेज हो गई। लेकिन अनिल जी एक बात है यहाँ पे कि जो मैं जानना चाह रहा था कि इसमें ये जो हिंदू राष्ट्र है, जो गंगा किनारे हिंदी भाषी लोगों का, ऐसी अवधारणा उसका भी नहीं है, वो भी नहीं है। वो तो मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए कि वो है, तो जो नेपाल के सामने दुविधा नहीं थी कि नेपाल के पास तमिल भाषी हिंदू नहीं थे, बांग्ला भाषी हिंदू नहीं थे, मराठी भाषी हिंदू नहीं थे, पंजाबी भाषी हिंदू नहीं थे, तमाम डायलेक्ट बोलने वाले। मैं तो कह रहा हूं कि वो हिंदू तो उनको डिक्लेयर किया गया ना, उनको एक तरह से प्रमाण पत्र दिया गया। वो तो वहां पर जो लोग थे वो सब थे वहां पर। जैसे मेरी गणेश मान सिंह के साथ मेरी बात हो रही थी, नेवार जो जाति के लोग, और वो एक बड़े कद्दावर नेता वहां के रहे हैं, वो बता रहे थे कि कैसे आप एक हिंदू, राजनीतिक हिंदू जब कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो जो वहां का जो मूल स्वभाव होता है, जो बेसिक स्वभाव होता है, जो उसकी भाषा होती है, संस्कृति होती है, जो उसके रीति रिवाज होते हैं, कैसे उसको आप मारते हैं, कैसे उसको क्रश करते हैं। तो मेरा ये कहना है कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब हुआ दुनिया जो मिलजुल कर, मिली मिक्सिंग की दुनिया है। देखिए पूरी दुनिया बनी है मिक्सिंग से, और कोई रास्ता नहीं होता है मिलजुल कर। ये जो जब भी आप किसी समाज को बनाने की बात करते हैं, तो ज्यादा वो ताकतवर होता है, ज्यादा वो गतिशील होता है, ज्यादा वो विकसित होता है। ये मैं समझता हूं कि एक नुकसान होता है अगर आप किसी भी खासतौर से गणराज्य को यदि आप बनाने की कोशिश करें, तो बिना केवल वो मिलिट्री, आपका दिमाग उग्र वाला दिमाग बनाया जाएगा, ताकि एक मिलिटराइजेशन का दिमाग तैयार हो, ताकि हम मिलिट्री के बूते हम कोई राज कर सके। सर, प्रशांत सर का जो प्रश्न था कि हिंदू राष्ट्र में, हमने राष्ट्र पर चर्चा की, अब वो हिंदू पर सवाल पर, हिंदू और कैसे हिंदू और कौन हिंदू, और इस पर जो बात है, इस पर मैं कुछ बातें मैं करना चाहूँ। मैं हाँ, लेकिन मैं दो तीन बातें कहना चाहूँगा। बेसिकली क्या है कि जो हिंदू राष्ट्र की एक जो पॉपुलर अवधारणा हमारे आपके सामने आती है, तो उसमें तमिल हिंदू का, मराठी हिंदू का, मराठी भाषी या बांग्ला भाषी, इनका स्थान क्या है? मैं दो तीन, थोड़ा सा इसमें ऐतिहासिक भी बातें हैं और इसमें राजनीतिक भी है, मुझे दो तीन बातें कहने का मौका दीजिए। हिंदू राष्ट्र संख्या के आधार पर कहा जाता है कि क्योंकि हम 80% इस देश में हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, तो इसीलिए हम इसे हिंदू राष्ट्र कहें। अब ये जो संख्या है 80%, ये कहां से आया? जनगणना से। जब सेंसस हुआ, जनगणना हुआ, तब आपने लोगों को एक क्वेश्चन दिया, एक सवाल दिया कि आपका धर्म क्या है। तो ये ऐसा नहीं था कि कोई व्यक्ति कुछ भी कहे तो वो लिख लिया जाएगा, उन्हें चॉइस दिया जाता है, या तो आप हिंदू हैं, या आप मुसलमान हैं, या आप क्रिश्चियन हैं, या आप सिख हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि यदि कोई व्यक्ति मुसलमान नहीं है, यदि कोई व्यक्ति क्रिश्चियन नहीं है, तो वो अपने आप हिंदू के उसमें ब्रैकेट में चला जाएगा, ब्रैकेट में चला जाता है। इलाकों में आजकल हो रहा है। केवल आदिवासियों की बात नहीं है इसमें, मतलब मैं तो इस शब्द की बात कर रहा हूं, क्योंकि ये जो शब्द है हिंदू, आज आप मुसलमानों के बीच जाते हैं तो उनके धर्म ग्रंथ इस बात को कहते हैं कि इस धर्म को मानने वाला, इस धर्म का नाम इस्लाम है, इसे मानने वाले लोग मुस्लिम कहलाएंगे।
ये लिखा हुआ है। लेकिन भारत में कभी भी हम कहीं किसी ग्रंथ में नहीं लिखा है ये शब्द कि कोई धर्म है जो हिंदू धर्म है या उसके अवलंबियों को हिंदू कहा जाए। अचानक आपने एक शब्द बाहर से ले लिया। क्या इस धर्म के आधार पर कभी कोई राजनीतिक संगठन बनी थी इससे पहले हमारी देश में? इतिहास में हम 3 बार एकीकृत हुए। मौर्यों की सत्ता में, जो विशेष रूप से बौद्ध मतलब हम जानते हैं कि पहली बार स्थापना हुई चंद्रगुप्त मौर्य तो वो जैन हो गए और उसको विस्तृत किया अशोक ने तो वो बौद्ध हो। अगली बार पूरे भारत का एकीकरण हुआ गुप्त राज्य के जमाने में। अब जब गुप्त राज्य के जमाने में हुआ तो उस समय भी हम जानते हैं कि भारत में उस समय तक भी बहुत बड़ी संख्या में बौद्धों का वास था जो बिल्कुल अलग थे हिंदुओं से, जिनकी पहचान बिल्कुल अलग बनती थी। और तीसरी बार भारत का संगठन एक साथ आया मुगल काल में। इन तीनों की ही पहचान कभी भी जो भारत की एकीकरण थी ये हिंदू शब्द पर नहीं हुआ। और अंतिम बार भारत को एकीकृत किया अंग्रेजों ने, जिसके की वारिस के रूप में आज का भारत के गणराज्य आया। तो हिंदू शब्द जब राष्ट्र से जुड़ रहा है तो यहां एक ये प्रॉब्लम है। दूसरा, कोई भी धर्म कब धर्म बनता है? जब उस मतलब राजनीतिक रूप से, पहचान के रूप से। हम हमेशा से कहते आए हैं कि हिंदू एक जीवन शैली है, एक जीवन पद्धति है, और जीवन पद्धति अपने भूगोल से, अपने इतिहास से, अपनी समय के, अपने इतिहास से, भूगोल से, अपने समय की संरचना से बनती है, साहित्य से भी बनती है। मतलब अब ये बात तय है कि पहाड़ों में निवास करने वाला एक व्यक्ति और समंदर किनारे निवास करने वाले एक व्यक्ति का जीवन पद्धति एक नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। उनका खान पान एक नहीं हो सकता, पहनावा एक नहीं हो सकता। भाषा तो भारत में हम देख ही चुके हैं कि हजारों है। उसी तरह इतनी विस्तृत भाषा, इतनी विस्तृत पहनावा, इतने विस्तृत खान पान और बाकी मान्यताओं के आधार पर जब कोई देश बनता है तो उसके अंदर कोई एक विधि प्रचलित भी नहीं हो सकती। सबसे बड़ा कम्युनिटी का क्रिएटर है लॉ। ये जो आज हम हिंदू लॉ के रूप में देखते हैं, इसके 2 बेसिक अंश हैं। एक है मिताक्षरा, एक है दाय भाग। जिस मनुस्मृति के नाम पे कहा जाता है, मनुस्मृति को तो नहीं लिया गया, लेकिन हां, याज्ञवल्क्य स्मृति का एक हिस्सा मिताक्षरा के रूप में स्थापित किया गया और दाय भाग के रूप में बंगाल में स्थापित किया गया, जिनको कि अंग्रेजों ने स्थापित किया। अंग्रेजों के पहले तक कोई भी स्थापित स्टैंडर्डाइज्ड हिंदू कोड नहीं था, पूरे देश में नहीं था, कहीं भी नहीं था। हर देश के अलग थे, हर राज्य का अलग था। अंग्रेजों ने इसको एक स्टैंडर्ड, मतलब आपका जो आज की भारत के भीतर जो छोटे छोटे देश थे, जो छोटे छोटे राज्य थे, राज्य कह लीजिए, राजाओं की जो रियासतें। अब जब याज्ञवल्क्य स्मृति का चयन किया गया कि इसको अनुवादित करके अंग्रेजी और फारसी में एक धार्मिक, एक विधि के शक्ल में, कोड के रूप में स्थापित किया जाएगा, लागू किया जाएगा, तो ये कैसे हुआ इसका चयन? बिल्कुल। क्या आज भी भारत के किसी गांव में, किसी जगह पे, आपके अपने घरों में, परिवारों में सुना है कभी कि किसी विषय पर बात हो कि क्या करना चाहिए तो किसी ने उद्धरण याज्ञवल्क्य स्मृति का किया हो कि क्योंकि याज्ञवल्क्य स्मृति में ऐसा लिखा है इसीलिए हमें ऐसा करना चाहिए? यहां तक कि अनुष्ठानों तक में नहीं की जाती। लेकिन वही आज हिंदू लॉ है और उसके आधार पर, उस लॉ के अंतर्गत आने के आधार पर 80% जनता को हिंदू कहा जाता है। क्यों? क्योंकि 80% जनता को
याज्ञवल्क्य स्मृति का वह अनुवाद जिसे मिताक्षरा कहते हैं और गायभाग कहते हैं, इन दोनों से गवर्न किया जाता है, शासित किया जाता है, जिससे ये हिंदू का एक कम्युनिटी का निर्माण किया गया है। तीसरी, इतिहास में हम सब पूना समझौता के बारे में बात करते हैं। जब सेपरेट इलेक्टोरेट के स्थान पर, अलग मतदान के स्थान पर रिजर्वेशन की बात आई और जहां से भारत में रिजर्वेशन को सेंट्रल स्टेज मिला, जब गांधी जी और अंबेडकर जी में एक समझौता हुआ 1932 में। यदि वो पूना समझौता ना हुआ होता 1932 का, तो आप कल्पना कीजिए कि उस समय भारत में लगभग 26-27% आबादी मुसलमानों की थी, 1% के आसपास सिख थे, 1 से 1.5% के आसपास ईसाई थे, लगभग 30% हम मान लेते हैं गैर हिंदू। इसके अलावा लगभग 15 से 16% दलित थे, जिन्हें अछूत कहा जाता था उस समय, द अनटचेबल क्लास, जिनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की बात हो रही थी, जिसे हरिजन बाद में जिसे गांधी जी ने हरिजन कह दिया, क्योंकि वो उसने अलग नहीं करना चाहते थे इस संख्या से। और 7 से 8% के आसपास वह जनजातियां थी जिनमें 2 ग्रुप थी, एक वनवासी जनजातियां थी और दूसरी वो ग्रुप थी जिन्हें कि हैबिचुअली क्रिमिनल कहा गया था अंग्रेजों द्वारा। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने इन दोनों को साथ में लेकर शेड्यूल ट्राइब बना लिया। तो यदि हम उस 30% को और इस लगभग 24-25% आबादी को बाहर कर देते हैं, तो हिंदू कहलाने लायक आबादी कितनी बचती है इस देश में? 40 से 45%। यदि पूना समझौता नहीं हुआ होता तो भारत में हिंदुओं की आबादी कितनी होती? 40%। क्या 40% लोग मिलकर हिंदू राष्ट्र की मांग कर सकते थे? यह दूरंदेशी थी गांधी जी की और उस समय। आप कहें तो इजाजत दें तो एक बात और आपको जोड़ दें, इसमें ऐड कर दें कि उस समय जो 32 की जब आप बात कर रहे हैं, उसके बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने हिंदू महासभा से इस्तीफा दिया। ये सब डेवलपमेंट जो हो रहे हैं, और उन्होंने डिक्लेयर किया, एक लंबी चिट्ठी है उनकी, कि भारत जिस तरह का निर्माण अब कर रहा है, यानी जिस तरह का हम देश बनाने जा रहे हैं, गणराज्य बनाने जा रहे हैं, अब उसकी इस तरह की राजनीति की कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं होनी चाहिए। अब हम नया भारत बना, यानी हिंदू महासभा से इस्तीफा दिया श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बाद में जब जनसंघ में आए और ये देखा गया कि अब एक हिंदू, पॉलिटिकल हिंदू का निर्माण करना है, राजनीतिक हिंदू का, तब जाकर फिर से वो राजनीति में सक्रिय हुए, इस आधार पर, हिंदू राजनीति के आधार पर। मैं इसी पे आपको आगे लूं। अब आ जाइए, धर्म हमने देख लिया कि हमने विधि की बात कर ली, समूह की बात कर ली, स्थान और उसकी बात कर ली। इसके बाद आ जाता है धार्मिक परंपराओं से, पूजा पद्धति से, जिससे व्यक्ति अपने आप को हिंदू या किसी और धर्म का अनुयायी मान सकता है। तो आज जो अधिकांश हम सब, मैं कम से कम हिंदी भाषी क्षेत्रों के बारे में यदि बात करूं, जिसमें हम तीनों आ जाएंगे, तो हम जब घर में पूजा करते हैं तो पूजा का सबसे महत्वपूर्ण पल, अक्सर हम देखेंगे कि अगर लंबा अनुष्ठान चल रहा है तो कहते हैं अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, आरती पर आ जाए। वो 3 से 4 मिनट का वो गायन जिसे हम आरती कहते हैं, वो पूजा का सबसे प्रमुख मुख्य अंग है। ये सारे आरती जो लिखे गए हैं, जिस प्रकार से गाए जाते हैं, आरती जो लिखी गई, बड़ा मुश्किल 100 वर्ष पुराना इतिहास है। बिल्कुल बिल्कुल, इन सब की रचना 100 वर्ष से कम की है। और ये सब जब आप कह रहे हैं 1932 के बाद जिस हिंदू प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई, बिल्कुल ये सब के सब उसी हिंदू प्रोजेक्ट की देन है कि इनके लिए नए रिवाजों का गठन किया जाए, नए पूजा पद्धतियों का गठन किया जाए, उस वैदिक परंपरा से अलग हटके। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि, और उसका कारण क्या था? क्योंकि ये 1932 के बाद हिंदू कहलाने वाले उन जातियों को
वैदिक मंत्र नहीं देना चाहते थे। हम्म। तो उन्हें हिंदू कहलाने के लिए उनके लिए संस्कृत के बाहर, वेद मंत्रों के बाहर नए पूजा पद्धति की आवश्यकता थी। तो उसके लिए इन सब ये सारी चीजों का बनाया गया कि जो जिस हिंदू धर्म को आमतौर पे कम से कम इस क्षेत्र के हिस्से में रोजमर्रा प्रैक्टिस की जाती है। एक तो वो हिंदू धर्म है जिसकी चर्चा आपने की कि जब कोई अनुष्ठान हो रहा है, पंडित आता है और वो बहुत सारी चीजें, पान का पत्ता और पीपल का पत्ता और आम का पत्ता और सुपारी और पता नहीं क्या क्या चीजें करवाता है, तमाम सारे मंत्र उच्चारण होते हैं वगैरह, और उसको घर परिवार के लोग एक श्रोता की तरीके से बैठ के सुन रहे होते, पार्टिसिपेशन नहीं है उसमें। लेकिन जिसमें पार्टिसिपेशन है, जिसको आपने कहा कि आरतियां या सुंदरकांड का पाठ हो रहा है, या हनुमान चालीसा पढ़ी जा रही है, या रामचरितमानस का अखंड पाठ हो रहा है, या कृष्ण के भक्ति है, सुबह उठते लोग हरिओम शरण या अनुदेवता भजन लगा देते हैं। ये जो सारा हिंदू धर्म है, ये तो लिखा ही मुगल पीरियड में गया, या उसके बाद हाँ, या उसके बाद ये मुगल पीरियड में मुख्यतः रामचरितमानस, हनुमान चालीसा, मीरा के भजन, कृष्ण भक्ति, भक्ति काल, ये तो सारा कुछ मुगल पीरियड के समय आया। हाँ। तो मेरा सवाल, मैं मैं इस डिबेट में पढ़ना नहीं चाहता हूँ हिंदू मुसलमान। जैसे मीरा का जो है ना, हाँ ये सब मिक्सिंग है, मिक्स कर दिया है लोगों ने, हाँ, जैसे डिस्टॉर्शन है, बहुत सारी चीज, बहुत सारी नई पुरानी है, हाँ हाँ हाँ, वो सब चीजें। मेरा मेरा जो मैं जो बात करना चाह रहा हूँ आपसे, मतलब कि जो हिस्टोरिकली आप बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, तो क्या मुगल के पहले या जब भारत में जिसको कहा जाए कि नॉन इंडिक रिलीजन, ईसाई धर्म या पर्शियन या इस्लाम नहीं आया था यहाँ पे, उसके पहले की हिंदू राष्ट्र की अवधारणा क्या थी? ये इसी पर मैं आ रहा था, मैं इसी पर आना चाह रहा था। तो हमने एक तरफ तो इतिहास में हिंदू शब्द, ये मैं कहना, ये पहली बात तो ये कि ये जो हिंदू शब्द है, हम उसके ऊपर बात कर रहे थे, क्योंकि ये हिंदू शब्द हम जानते हैं आया ही फारस से है, कि सिंधु से हिंदू, सिंधु के पार रहने वाले हिंदू, क्योंकि सिंध जो स जो है वो ह में बदल जाता है, तो सिंधु से हिंद हो जाता है और हिंदू हो गए या हिंदी हो गए। हिंदी और हिंदी में हिंद में रहने वाले हिंदी, अरबिक, पर्शियन टैबलर्स का दिया हुआ शब्द है। हम थोड़ा इससे पीछे जाते हैं, एक और शब्द सुनते हैं, सनातन। सनातन शब्द का भी हमें कहीं कोई विशेष प्रयोग नहीं मिलता, कम से कम धर्म के रूप में तो नहीं मिलता। जब राजा राममोहन राय ने ब्राह्मो समाज की स्थापना की और उसके बाद जब बंगाल में सेंसस हुआ, तो फिर यह बात उठा कि लोग अपने आप को ब्राह्मो या गैर ब्राह्मो कैसे कहें, हिंदू। तो जो अपने आप को गैर ब्राह्मो बताना चाहते थे वो कुलीन लोग, हम जानते हैं कि बंगाल में एक बहुत बड़ा कुलीन वर्ग, अभिजात्य वर्ग, ब्राह्मो के संस्थापना में चला गया, जिनमें रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, इन जैसे बड़े बड़े लोग चले गए। तो इसके विपरीत उन्हीं दिनों राजा राधा मोहन देव और उनके साथ के लोगों ने पूरे भारत में कई बड़े धर्म सभाओं का आयोजन किया। इन धर्म सभाओं में सती का, विधवा विवाह का, सती उन्मूलन का इनका पुरजोर विरोध किया गया और कहा गया कि यह धर्म पर हस्तक्षेप है। हाँ, मतलब जब उनका उन्मूलन हुआ, सती विधवा विवाह को चालू किया गया, इन सब चीजों का, तो इस पर उन्होंने विरोध किया, इन सुधारों का। तब इन्हीं धर्म सभाओं से यह बात उठी कि यह जो आज बात कर रहे हैं ब्राह्मणों के रूप में, आर्य समाज के रूप में, हम इनके बरक्स अलग हैं, हम सनातनी हैं। क्यों? क्योंकि हम इनसे पहले से हैं, ये तो बाद में आए हैं। तो ये शब्द सनातनी भी वहां से आता है। तो जो धर्म हमें इससे पहले मिलता है उसका शब्द है ब्राह्मण धर्म।
और ब्राह्मण धर्म किसी जाति से नहीं निकलता। यह वेदों का वह अंग है, क्योंकि हम जानते हैं कि वेद जो है वो 3 अंगों से बनते हैं, ब्राह्मण, अरण्यक और वेदांत या उपनिषद। वेदांत को उपनिषद भी कहा जाता है। तो वेदों का सबसे प्राचीन अंश जिसमें केवल कर्मकांड का विवरण है, उसे ब्राह्मण कहा जाता है। इन कर्मकांडों की व्याख्या अरण्यक में होती है और उसके पीछे का दर्शन हमें वेदांत या उपनिषद में मिलता है। तो वह धर्म जो वेदों की सबसे प्राचीन हिस्सा ब्राह्मणों पर आधारित है, यानी कर्म उनमें दिए गए कर्मकांडों पर आधारित है, उसे ब्राह्मण धर्म कहा गया, क्योंकि वो ब्राह्मण नामक ग्रंथ पर आधारित है। बिल्कुल। तो यह जो धर्म जिसकी आप बात कर रहे हैं, वह धर्म ब्राह्मण धर्म था, और यह सीमित था उन लोगों तक जिन्हें वह कर्मकांड करने की अनुमति थी, उन जातियों तक। राष्ट्र भी नहीं था। राष्ट्र नहीं, राष्ट्र हम तो केवल कम कह रहे हैं कि राष्ट्र की हम चर्चा कर चुके हैं, हम राष्ट्र पहले हिंदू शब्द की चर्चा कर रहे हैं। तो यह जो ब्राह्मण धर्म था, यह किन लोगों का धर्म था? ये उन लोगों का धर्म था जिन्हें ब्राह्मणों में दिए गए या ब्राह्मणों में जिनका विवरण है, उन कर्मकांडों को करने की अनुमति थी। हम जानते हैं कि यज्ञ करने की अनुमति भी वैश्यों को भी नहीं थी, केवल ब्राह्मणों और क्षत्रियों को थी। तो इस तरह से यह धर्म अपने आप में अलग अलग रूप से ढलता हुआ चला आ रहा है। और समय समय पर इसमें, जैसे कि आपने कहा, एक समय था जब अधिकांश लोगों ने इसके विरोध में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ, जैन धर्म का प्रचार हुआ, फिर भक्ति काल आया। मैं जिस स्थान से आता हूं, छत्तीसगढ़, वहां लगभग हर गांव में 2 टोले हैं। एक को कहा जाता है सतनामी टोला और दूसरे को कहा जाता है हिंदू टोला। उसे ब्राह्मण टोला या साहू टोला नहीं कहा जाता, उसे हिंदू टोला कहा जाता है। किसके बरक्स? सतनामियों के। क्या वो हिंदू? आज हमारी कानून, हमारे संविधान में तो हिंदू है, अनुसूचित जाति से आते हैं, लेकिन वो स्वयं को सतनामी कहते थे और दूसरों को हिंदू कहते थे। भारत में आज तकरीबन 4 करोड़ लोग कबीर पंथ को मानते हैं। क्या वो अपने आप को हिंदू कहते हैं? नहीं कहते हैं। हमारा संविधान, हमारा कानून उन्हें हिंदू कहता है। राजनीतिक रूप से वो हिंदू है। मैं बल्कि एक उदाहरण दूंगा, वो राजनीतिक रूप से हिंदू है, लेकिन क्या वो खुद को हिंदू कहते हैं? आज हम झारखंड में, छत्तीसगढ़ में सरना आंदोलन देख रहे हैं। वो लड़ ही इसी बात के लिए रहे हैं कि हमें हिंदू ना कहा जाए। 3 वर्ष पहले हमने 4 वर्ष पहले हमने पत्थलगढ़ी का एक बड़ा आंदोलन देखा इन्हीं क्षेत्रों में, इसी शब्द के ऊपर कि क्या हमें हिंदू कहा जाए या ना कहा जाए। तो ये जो आपने शब्द उठाया था प्रशांत सर, बस मेरे ख्याल से यहाँ पे हम इस बात को रोके, और क्योंकि इसके और भी बहुत सारे पहलुओं पर हमें विचार करना है और समय का अभाव हो रहा है। मेरे ख्याल से समय, घड़ी हमें ये बता रही है कि हमें इस चर्चा को यहीं कहीं समेटना होगा और इसको हम आगे भी जारी रखेंगे। जी बिल्कुल। तो आप इजाजत देंगे तो अंतिम उदाहरण दे सकता हूं। अंतिम 3 मिनट है और मैं चाहूंगा कि 1.5 मिनट आप दोनों अपने अंतिम वाक्य इसमें। देखिए, मैं जो 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 हम लोग अगली चर्चा में इसको ले जाएंगे, उसकी एक भूमिका के तौर पे एक बात मैं कह दूं कि जब भी आज के परिप्रेक्ष्य में 21st सेंचुरी में हम बात कर रहे हैं, और जब हम लोग अपने स्टूडेंट लाइफ में थे, छात्र जीवन में थे, तो जो साइंस फिक्शन पढ़ते थे कि वीडियो कॉल हो गया, जो स्टार वॉर्स पे देखते थे, वो सच्चाई है आज की तारीख में। आज की तारीख में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और एक मॉडर्न स्टेट इवॉल्व हो चुका है। उस मॉडर्न स्टेट में मैं कहूंगा कि साइंस को प्रमुखता ही तब मिली जब चर्च और स्टेट का सेपरेशन हुआ। आप यहाँ पे चर्च और स्टेट को मिलाकर कोई चीजें बनाना चाहते हैं, उसमें विज्ञान का क्या होगा, उसमें मॉडर्न स्टेट का क्या होगा, उसमें मानवाधिकारों का क्या होगा, क्लाइमेट चेंज जैसे खतरों को हम कैसे उस पर निपटेंगे,
उसमें जेंडर की एक अलग अवधारणा नई समय में बन रही है, उसका क्या अवधारणा होगी। ये तमाम सारे सवाल जो है वो खड़े होते हैं, जो कि पौराणिक चीजों से आप उनको एड्रेस नहीं कर सकते हैं, आपको नए तरीके से इवॉल्व करना पड़ेगा। तो जो हिंदू राष्ट्र जिसको कहा जा रहा है, मुझे उसमें लगता है कि उसमें ह्यूमन राइट्स की जगह नहीं होगी, क्योंकि जातियों को ही मानेंगे। आमतौर पर जो हिंदू राष्ट्र के समर्थक दिखाई देते हैं वो जातिवादी भी होते हैं। तो क्या दलितों का कोई अलग एक हिंदू राष्ट्र है? वो भी तो हिंदू है। अभी हम लोग यही चर्चा कर रहे थे। तो क्या आदिवासी जो हिंदू धर्म को मानते हैं उनका हिंदू राष्ट्र क्या होगा? जो अब ओबीसी हैं जिनको कहा जा रहा है, तो उनका हिंदू राष्ट्र क्या होगा? तो तमाम सारी जो लेयर्स हैं, और सबसे बड़ी जो चिंता है वो है मॉडर्न राष्ट्र राज्य में इसमें कैसे ये फिट होगा। और एक आखिरी बात देखिए, जिस बात को मैं बहुत जोर देता हूं, कि जो भारत के संविधान में डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल है, व्यक्ति की गरिमा, ये हमारे राष्ट्र राज्य को परिभाषित करती है कि हमारा जो राष्ट्र राज्य है वो यूरोप से और हेगेलियन डायलेक्टिक वाले नेशन स्टेट से फर्क है। वो थोड़ा उससे आगे का एक संस्करण है, जिस पे हम लोग अगले एपिसोड में बात करेंगे। मैं इसमें डॉक्टर साहब केवल एक बात ये कहता हूं, देखिए आधुनिक जब हम कहते हैं ना, तो उसका संबंध आपके दिमाग से है कि आप दिमागी रूप से आधुनिक कितना हुए हैं। हम कल की बात करके और आज की दुनिया में नहीं रह सकते कि हमारे पास उड़न खटोला था, उड़न तस्तरी थी। आज कहाँ है विज्ञान में? अगर विज्ञान में हम 100 लिस्ट बनाए कि हम विज्ञान में हासिल क्या किया, हमने 100 आविष्कारों की लिस्ट एक बनाए, तो क्या हमने कुछ हासिल किया है? कोई नया आविष्कार बनाया है? नहीं किया है। तो अतीत को गिनाकर आप वर्तमान में नहीं जी सकते, नंबर एक बात। नंबर दो बात कि अगर आप दुनिया को समझ रहे हैं, दुनिया बन रही है मिक्सिंग से, एक दूसरे के साथ जितना मिक्स हुए हैं उतना ही ज्यादा मजबूत होकर निकले हैं। मिक्सिंग से ही बना है सब बात, पूरी दुनिया बनी है मिक्सिंग। अब आप बात कर रहे हैं छांटने की, आइसोलेशन मतलब एक अलग थलग करने की, ये मिक्सिंग जो है उसको कमजोर करने की। तो इसका क्या अर्थ होगा? तब इसका मतलब ये होगा कि आप जो बंधुत्व की जो भावना है, संविधान की महत्वपूर्ण जो बात है, लाइन है, जिसको दिशा कहते हैं, कि हम जो व्यक्ति की जो गरिमा है और ये जो पूरा गणराज्य है हमारा, उसको बनाने का बंधुत्व की भावना, भाईचारे की भावना, वो निर्माण लाइन जो है वो ये है कि डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल टू इंश्योर यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो यानी देश की एकता बगैर बंधुत्व और बगैर, राइट, वही कह रहा था कि वो देश की एकता बंधुत्व से ही वो संभव है, वही वो मजबूती देती है, अलग थलग करने से। वही मैं कह रहा था, बंधुता जो शब्द है डॉक्टर साहब, भाईचारा जो है वो हमारे संविधान का सबसे मूल है। लेकिन जिस राजनीति के बहाने आप भाईचारे को ही खत्म कर रहे हैं, वो फिर कैसा समाज बनाएगा और कैसा राष्ट्र बनाएगा? ये सवाल अहम सवाल है, और मुझे लगता है कि इस पर हमको सोचना चाहिए। अगली बार फिर कभी हम लोग इस पर। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत सर और अनिल सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने क्वेश्चंस उठाए हैं, बहुत जरूरी सवाल है कि एक आधुनिक राष्ट्र राज्य में धर्म का स्थान या धर्म का रोल कहाँ तक अलाउ किया जा सकता है, कहाँ तक उसको अनुमति मिल सकती है। और इन सवालों पर हम इस चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे। आज के लिए चर्चा को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। 200 दिनों में ही हमारी पत्रकारिता को हासिल हुए 50,000 सब्सक्राइबर्स, 1,42,00,000 व्यूज, क्योंकि हमारी ताकत आप हैं। आभार। TheLens.in, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर।